अब इसको हाँ जी। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो अपन बेटे आज जो टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं, अपन बेटे आज यहाँ जो टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेटे डिस्कस करेंगे लैटिस एनर्जी। बेसिकली अगर मैं बेटे बात करूं तो ये जो लैटिस एनर्जी है वो अपन केमिकल बॉन्डिंग का एक छोटा सा चैप्टर अगर बात करें तो एक पार्ट है और एक छोटा सा टॉपिक है। और ये सारी चीजें अपन को एक आयोनिक कंपाउंड के लिए डिस्कस करनी है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक एक चीज अपन बेटे बिल्कुल जीरो से डिस्कस करेंगे और सब चीजें बिल्कुल एकदम समझ में आनी चाहिए। अगर अपन बेटे बात करें कि लेटिस एनर्जी क्या चीज है, तो बेसिकली अगर मैं बेटे लेटिस एनर्जी की बात करूं तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि एक आयोनिक कंपाउंड के लिए इन जनरल डिफाइन होती है। मान लो कि बेटे मैंने एक आयोनिक कंपाउंड ले रखा और कोई भी एक बेटे आयोनिक कंपाउंड, और अपन ने मान लो कि उस आयोनिक कंपाउंड के लिए अगर प्रीफर करें तो बेटे अपन यहां देखना चाह रहे हैं लेटिस एनर्जी। और अगर मैं बेटे इस लेटिस एनर्जी की बात करूं तो बेटे ये अपन डिटेल बात करेंगे कि क्या लेटिस एनर्जी है, कैसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे बताते हैं। मान लो कि डियर मैंने आपके आगे एक गैसियस कैटाइन ले रखा और वो गैसियस कैटाइन है बेटे A+। बेटे सबसे बड़ी बात कि ये गैसियस में है, ध्यान देना। मैंने यहां एक गैस लिया है प्लस एक बेटे इसी का गैसियस एनाइन ले रखा है और वो है बेटे B-। और वो भी बेटे आपके पास गैस में है। और एक गैस यानी ये गैसियस कैटाइन और ये गैसियस एनाइन, ये दोनों बेटे कंबाइन हो जाए, यानी एक गैसियस कैटाइन और एक गैसियस एनाइन कंबाइन हो जाए और बेटे कंबाइन होकर के ये दोनों डेफिनेटली बेटे फॉर्म करेंगे एक AB। और ये जो बेटे जो AB आपके पास बना, इस AB को बेटे मैं नाम दे देता हूं आयोनिक सॉलिड। यानी ये दरअसल मेरे पास जो AB बना वो मान लो कि मेरे पास बन गया आयोनिक सॉलिड। एक बेटे गैसियस कैटाइन था, एक आपके पास गैसियस एनाइन था, दोनों कंबाइन हुए और कंबाइन होकर के बेटे फॉर्मेशन कर दिया किसका, एक आयोनिक सॉलिड का। दूसरा बेटे अपन ये मान के चलते हैं कि ये जो आयोनिक कंपाउंड है वो बेटे आपके पास 1 मोल है। कितना मोल? 1 मोल। यानी एक गैसियस कैटाइन था, एक गैसियस एनाइन था, दोनों कंबाइन हुए और कंबाइन होकर के फाइनली फॉर्मेशन कर दिया 1 मोल आयोनिक सॉलिड का। बेटे जब ये गैसियस कैटाइन और ये गैसियस एनाइन दोनों कंबाइन होकर के फॉर्मेशन करेंगे 1 मोल आयोनिक सॉलिड का, तो डियर इस प्रोसेस के ड्यूरिंग कुछ एनर्जी बाहर रिलीज होगी। यानी यहां अगर बेटे बात करें अपन किसी भी रिएक्शन में बेटे जो एनर्जी यूज आती है या जो रिलीज होती है उसे अपन डेल्टा एच से बताते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो बेटे जैसे ये रिएक्शन करेंगे आपके पास इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होगी। और यहां जो बेटे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जब भी बेटे किसी प्रोसेस में एनर्जी आपके पास रिलीज होती है तो इस बेटे एनर्जी का साइन लिया जाता है नेगेटिव। और ये जो बेटे रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इस एनर्जी को अपन बेटे नाम देते हैं लेटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी? लेटिस एनर्जी। तो बेटे एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके पास ये आ गई कि व्हेन गैसियस कैटाइन एंड गैसियस एनाइन, when gaseous cation and gaseous anion combine to each other and formation of 1 mole ionic solid, in this process released amount of energy is known as lattice energy. Clear? यानी बेटे ऑल ओवर मुझे इतनी सी बातें समझ में आई
कि अगर कोई भी एक गैसियस कैटाइन और गैसियस एनाइन अगर कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर के बेटे फॉर्मेशन कर दे 1 मोल आयोनिक सॉलिड का, तो इन दिस प्रोसेस जो एनर्जी बेटे रिलीज होगी उस एनर्जी को अपन ने नाम दे दिया लेटिस एनर्जी। दूसरा, अगर बेटे मैं आपसे एक बात करूं कि मैंने इस प्रोसेस को, और एक बात और ध्यान देना बेटे, 1 मोल होना जरूरी है। अगर बेटे मैं आपसे कह दूं कि मैंने इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया, सपोज दैट बेटे, मान लो कि डियर इस बार आपने क्या किया, आपने बेटे यहां पर एक आयोनिक सॉलिड लिया है AB, और ये जो बेटे AB आपने लिया, ये AB बेटे आपके पास एक आयोनिक सॉलिड है। कैसा सॉलिड है? आयोनिक सॉलिड। और बेटे वही बातें कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं कि ये भी 1 मोल है। तो अगर ये बेटे 1 मोल एक आयोनिक सॉलिड है, तो डियर इस आयोनिक सॉलिड को अगर आपको ब्रेक करना है इसी के कॉन्स्टिट्यूट कैटाइन में और इसी के कॉन्स्टिट्यूट एनाइन में, यानी बेटे आपने क्या किया, इसको ब्रेक किया, और अगर बेटे आपने इसको ब्रेक किया तो ये आपके पास टूटा होगा A प्लस गैस में, और प्लस बेटे बाहर गया होगा B माइनस गैस में। यानी एक आयोनिक सॉलिड को आपने बेटे ब्रेक कर दिया इसी के गैसियस कैटाइन में और इसी के गैसियस। अब तुम ध्यान से देखो बेटे कि वहां तो बॉन्ड बनना था और यहां बॉन्ड टूट रहा है, तो बेटे बॉन्ड तोड़ने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ेगी यार, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना है, और अगर बेटे बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर बेटे एनर्जी देनी पड़ गई तो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो गया। कैसा? एंडोथर्मिक। और अगर बेटे प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो बताया ना यार कि डेल्टा H पॉजिटिव आना चाहिए। कैसा? पॉजिटिव। इसका मतलब कि बेटे इस प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और ये जो बेटे रिक्वायर्ड जो एनर्जी है, इस एनर्जी को भी अपन बेटे नाम देते हैं कौन सी एनर्जी? लेटिस एनर्जी। बस इतना ध्यान रखना कि यहां साइन ऑफ लेटिस एनर्जी अपन पॉजिटिव लेते हैं। कैसा? पॉजिटिव। इसका मतलब कि बेटे लेटिस एनर्जी प्रोसेस के हिसाब से बताएं, अगर ये कंबाइन होकर के अगर 1 मोल आयोनिक सॉलिड का अगर फॉर्मेशन कर रहे हैं तब तो बेटे रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और अगर आपने 1 मोल आयोनिक सॉलिड को अगर ब्रेक कर दिया तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज लेटिस एनर्जी। हाँ कि ना? दूसरी कहानी बेटे, अगर मैं बेटे बात करूं तो डियर लेटिस एनर्जी की वैल्यू जो है वो बेटे इक्विवेलेंट बताई जाती है पोटेंशियल एनर्जी। यानी कहने का मतलब ये कि लेटिस एनर्जी, थोड़ी सी बातें बेटे ध्यान से सुनना और नोट डालकर, अगर बेटे बात करें तो अपन कहते हैं कि वैल्यू ऑफ लेटिस एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी। और बेटे अगर मैं बात करूं तो भैया पोटेंशियल एनर्जी को बेटे लिखा जा सकता है कि Q1 Q2 अपॉन R। अरे यस की नो बेटे, ये Q1 और Q2 चार्ज को बता रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक आयोनिक सॉलिड है यार, एक कैटाइन है और एक एनाइन है। बेटे Q1 अगर कैटाइन का चार्ज है तो Q2 आपके पास एनाइन का चार्ज है। यानी कहने का मतलब कि बेटे यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं कि लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अरे यस की नो? अगर बेटे अपन बात करें तो तुम ध्यान देना कि यहां Q1 एंड Q2 ये बेटे आपके पास चार्ज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, यानी ये चार्ज हैं, और R की अगर बेटे बात करें तो R आप ध्यान से देखो कि ये बेटे आपके पास एक कैटाइन है और ये आपके पास एक एनाइन, और अगर बेटे ये आपके पास कैटाइन है तो इसकी रेडियस हो जाएगी R प्लस, और अगर ये बेटे एनाइन है तो इसकी रेडियस हो जाएगी R माइनस। तो बेटे फिर R को लिखा जा सकता है R प्लस और R माइनस, और बेटे ये जो R प्लस और जो R माइनस है वो होता है इंटर आयोनिक डिस्टेंस, यानी दो आयंस के बीच का डिस्टेंस। और डियर दो आयंस के बीच के डिस्टेंस को अपन ने बेटे क्या नाम दे रखा है? इंटर आयोनिक डिस्टेंस। अरे यस की नो? तो ये हो गया बेटे इंटर आयोनिक डिस्टेंस, जिसे आप बेटे क्या लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ
एनाइन, क्योंकि बेटे आयोनिक है और आयोनिक है तो बिल्कुल अट्रैक्शन रहेगा। दूसरा अगर बेटे बात कर तो डियर फाइनली मेरे पास बेटे दो कॉन्सेप्ट निकल करके आई। पहला बेटे कॉन्सेप्ट आपके पास निकल करके आया कि लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और दूसरा बेटे निकल करके आया कि लेटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई, यानी आर प्लस और प्लस आर माइनस। बेटे दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से याद रखना, नीट में काफी सवाल पूछे जाते हैं। आपसे एक ऑर्डर दिया जाएगा और बेटे आपसे एक ऑर्डर देकर के आपको साफ साफ पूछा जाएगा कि आप लेटिस एनर्जी का ऑर्डर को डिफाइन करिए। बेटे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर सवालों की बात करूं तो डियर ध्यान से सुनना। मान लो बेटे मुझसे सवाल पहला ये पूछा गया, और सवाल पूछा कि उसने कहा कि मास्टर तुम्हारे पास NaCl, KCl, RbCl और CsCl है, और बेटे मुझसे कहा कि ऑर्डर ऑफ लेटिस एनर्जी बताओ। बेटे इस सवाल को देखने पर मुझे इतना सा आइडिया लगता है कि मेरे पास Na प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, Rb प्लस Cl माइनस, यानी कहने का मतलब कि बेटे एनाइन तो हर जगह सेम है ना यार। अगर बेटे एनाइन हर जगह सेम है तो वेरी कौन हो रहा है? कैटाइन वेरी हो रहा है। और अपन ये बेहतर जानते हैं बेटे, पेरियोडिक में अपन पढ़ करके आए हैं कि जब भी आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है। भाई इसमें आप टॉप टू बॉटम ही तो जा रहे हो यार। एल्कली मेटल्स में सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रूबिडियम, रूबिडियम से सीजियम। बेटे चार्ज तो सभी पर सेम है ना यार। इस पर भी +1, इस पर भी +1, इस पर भी +1, इस पर भी +1। एनाइन पर भी चार्ज सेम है, एनाइन तो खुद ही सेम है। अगर बेटे चार्ज अगर सेम है तो चार्ज अगर सेम हो जाए और तो फिर किस पर आ जाऊं? साइज पे। और अगर एनाइन सेम है तो साइज केवल किसका बचा भाई? कैटाइन का। और जब आप बेटे इधर से इधर जाओगे तो आप कह रहे हैं कि सर R प्लस इंक्रीज कर रहा है। अगर बेटे रेडियस ऑफ कैटाइन अगर इंक्रीज कर रही है तो रेडियस के तो इनवर्सली था। अगर R प्लस को बढ़ाओगे तो बेटे लेटिस एनर्जी क्या कर जाएगी? डिक्रीज। इसका मतलब कि ऑर्डर क्या जाना चाहिए? ये वाला। अरे हाँ कि ना। वहीं अगर बेटे बात करें फॉर एग्जाम्पल बेटे सवाल नंबर 2 ध्यान दो। बेटे मुझसे पूछा कि NaF, दूसरा बेटे मुझसे कहा कि MgF2, और थर्ड अगर बेटे बात करें जैसे मुझे दे रखा है AlF3। बेटे अगर अपन इस सवाल की बात करें तो ध्यान से देखो कि बेटे यहां Na पर +1, Mg पर +2, Al पर +3। बेटे कहानी बिल्कुल साफ है। इधर से इधर अगर मैं मूव करूं तो बेटे पहला तो कैटाइन का चार्ज यानी Q प्लस क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। बेटे दूसरा एक सिंपल सी कहानी बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपने लिखा बेटे Na प्लस, आपके पास दूसरा है Mg+2 और एक आपने ले रखा है बेटे Al+3। भाई ध्यान से देखोगे इनमें बेटे सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है यार। अगर बेटे इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम है इसका मतलब कि वो स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं वो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाते हैं। और बेटे आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपको एक फंडा पढ़ा रखा है मैंने साइज देखने का कि R1/Z। अबे हाँ कि ना। बेटे इधर से इधर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा तो R क्या करेगा? डिक्रीज, क्योंकि ये स्पीसीज कैसी हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अरे हाँ कि ना। इसका मतलब कि अगर बेटे जब आप इधर से इधर जा रहे हैं तो चार्ज आपके पास बढ़ रहा है, R प्लस आपके पास डिक्रीज कर रहा है। बेटे R प्लस का डिक्रीज होना, चार्ज का बढ़ना, यानी लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो ऑल ओवर बढ़ जाएगी। यानी बेटे यहां लेटिस एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज। तो ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? सेम कहानी बेटे। फिर सुनना बेटे, अगर अपन थोड़ी सी बात फिर कर ध्यान देना। जैसे कि बेटे मैंने सवाल आपके आगे, ये बहुत प्यारा सवाल है बेटे, ध्यान देना बेटे, बहुत ही प्यारा सवाल है। अगर बेटे इस सवाल की बात कर तो डियर मुझसे ये पूछा कि यहां लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बताओ, और बेटे मुझे दे रखा है NaF, MgO और AlN। ये बेटे नाइट्राइड है दरअसल एल्यूमिनियम का।
बेटे अगर अपन बात करें इधर से इधर, बेटे मुझे यहां ऑर्डर बताना है। पहला बेटे सबसे पहली प्रायोरिटी चार्ज, चार्ज बेटे Na पर प्लस और F पर माइनस, Mg पर बेटे प्लस का 2, ऑक्सीजन पर -2, एल्यूमिनियम पर बेटे +3 और नाइट्रोजन पर -3। बेटे वो नाइट्राइड है। अब सुनेंगे ध्यान से बेटे, अगर मैं बात करूं जब मैं डियर इधर से इधर जा रहा हूं तो बेसिकली क्या हो रहा है बेटे, Q+ चार्ज ऑफ कैटाइन बढ़ता जा रहा है। सेकंड बेटे Q- चार्ज ऑफ एनाइन बढ़ता जा रहा है। बेटे R+, अभी अभी पीछे ऑर्डर लिख करके आए हैं, ध्यान से देखो ना बेटे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इधर से इधर जाने पर R+ क्या कर रहा है, डिक्रीज। लेकिन दुविधा तो तब बढ़ गई जब R- बढ़ रहा था। अब सुनिएगा बेटे, बेटे अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि लेटिस एनर्जी चार्ज से बढ़ती है और साइज अगर डिक्रीज होता है तो भी इंक्रीज करती है, यानी ये तीनों के तीनों फैक्टर ये बेटे लेटिस एनर्जी को बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन डियर अगर मैं यहां बात करूं तो बेटे R- ये ऐसा फैक्टर है जो लेटिस एनर्जी को क्या कराना चाह रहा है, डिक्रीज। अगर बेटे जब भी ऐसी कंट्रोवर्सी आए, एक फैक्टर लेटिस एनर्जी को बढ़ाना चाह रहा हूं और दूसरा फैक्टर लेटिस एनर्जी को डिक्रीज कराना चाह रहा हूं, तो फिर क्या किया जाए, सुनना बेटे ध्यान से। फिर बेटे आपको चले आना इस नोट पर, एक बात जरा बेटे ध्यान से सुनना। डियर मस्ट कंपलसरी बेटे याद रखना कि वैल्यू ऑफ लेटिस एनर्जी इज मोर अफेक्टेड, value of lattice energy is more affected from charge as compared to size या फिर रेडियस। यानी बेटे कहने का मतलब कि लेटिस एनर्जी की वैल्यू बेटे चार्ज से ज्यादा अफेक्ट होती है, किसके कंपेयर में, यानी आपको जहां भी चार्ज और रेडियाई में किसी एक को अगर लेना पड़े तो बेटे आप हमेशा चार्ज को प्रायोरिटी देंगे, साइज को प्रायोरिटी नहीं देंगे। यानी जहां जहां आपको लगे कि यहां चीजें अपोज करेंगी तो फिर बेटे ध्यान देना कि चार्ज और साइज में से अगर किसी एक को अगर डोमिनेट कराना पड़े तो चार्ज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर एज कंपेयर टू साइज। इसका मतलब बेटे ये वाला फैक्टर इतना डोमिनेट नहीं करेगा, डोमिनेट करेगा चार्ज। अगर डोमिनेट करेगा तो फिर लेटिस एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। यानी बेटे इधर से इधर जाने पर लेटिस एनर्जी क्या करनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। भाई फिर सुन लेना कि अगर जब भी अपन को चार्ज और साइज की बात करें तो वैल्यू ऑफ लेटिस एनर्जी इज मोर अफेक्टेड फ्रॉम चार्ज एज कंपेयर टू साइज। यानी चार्ज ज्यादा अफेक्ट करता है किसके कंपेयर में, साइज के कंपेयर। यस की नो, चलिए उसके बाद तो बिल्कुल ध्यान रखना बेटे, ये सारी कहानी लेटेस्ट है। उसके बाद अब ये कहानी, उसके बाद अगर बेटे बात करें तो कई बार आपसे मान लो कि आपको अगर कोई ऐसी स्पीसीज दे दी जिसमें, क्योंकि बेटे अगर मैं लेटिस एनर्जी की बात करूं, हाँ जी, अगर अपन बेटे यहां बात करें तो कई बार क्या होगा, अपन को मान लो कि कुछ ऐसी स्पीसीज दे देगा जिसमें आपके पास नंबर ऑफ एटम 4 हैं, 5 हैं। लाइक अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, जैसे मान लो बेटे आपको कार्बोनेट दे दिए या फिर मान लो कि आपको सल्फेट दे दिए, तो वो स्पीसीज आती हैं बेटे पोली एटॉमिक में। किस में, पोली एटॉमिक। और अगर मान लो कि बेटे आपके पास, जैसे यहां देखो, एक कैटाइन था एक एनाइन था। अब एनाइन कई बार क्या होता है, बहुत बड़े बड़े एनाइन होते हैं जिन्हें अपन पोली एटॉमिक की सीरीज में रखते हैं। तो बेटे लेटिस एनर्जी को बताने का दूसरा तरीका अपने पास होता है पैकिंग, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड जनरली क्रिस्टल बनाते हैं और जब वो बेटे क्रिस्टल बनाते हैं ना तो फिर लेटिस एनर्जी को डिफाइन किया जाता है पैकिंग से। तो अगर आपके पास किसी भी गिवन आयोनिक कंपाउंड में एक आयन मान लो मोनो एटॉमिक है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, ऐसे,
और दूसरा आयन बेटे मान लो पॉली एटॉमिक है, एनाइन मान लो पॉली एटॉमिक है, लाइक कार्बोनेट CO3 माइनस। ऐसे ही मान लो बेटे सल्फेट। तो अगर आपको किसी भी गिवन एग्जांपल में वन आयन इज मोनोएटॉमिक एंड अदर इज पॉली एटॉमिक, तो बेटे लैटिस एनर्जी की जो वैल्यू है वो ऑल्सो अफेक्टेड फ्रॉम पैकिंग एफिशिएंसी। अब बेटे दिमाग में आता है कि सर पैकिंग एफिशिएंसी, बेटे अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूं तो आप ऐसे समझिए कि मान लो कि एक बैग है आपके पास और आपने उसमें कपड़े डाल रखे, या फिर मान लो कि कोई एक डिब्बा आपने लिया, आप उसमें ऐसे बोल रखते जा रहे हैं, और जैसे जैसे बेटे बोल रखते जाएंगे वैसे वैसे वो डिब्बा भरता जाएगा, यानी वो पैक्ड हो रहा है। अब एक बड़ा डिब्बा है और अगर उसमें दो ही बोल हैं तो वो बिल्कुल एक लूज टाइप की है, और अगर उसमें ऐसे मोमेंट होगा तो इस टाइप की पैकिंग होती है, लूज पैकिंग। और अगर आप उस डिब्बे में बिल्कुल सिस्टमेटिकली अगर ऐसे बोल रखते जाओ तो वो कंप्लीटली पैक्ड हो जाएगा, और कंप्लीट जब वो भर जाएगा तो वो जो डिब्बा जिसको आपने कंप्लीट फिल कर दिया वो क्लोज पैक्ड सा हो गया। इसका मतलब कि पैकिंग का अफेक्ट अगर बहुत बेहतर, अगर क्रिस्टल पैक्ड है तो बेटे लैटिस एनर्जी अफेक्ट होगी। और अगर मान लो कि पैकिंग बहुत अच्छी नहीं है तो क्या फर्क पड़ सकता है। तो अपन अगर बात करें तो लैटिस एनर्जी ऑल्सो अफेक्टेड बाय पैकिंग। अब पैकिंग आप कैसे देखेंगे, और ये सारी जो बातें हैं वो बेटे आती हैं इसके पार्ट 2 में। ये बेटे पहला फैक्टर। तो अपने पास बेसिकली अगर अपन बात करें तो लेटिस एनर्जी कैसा प्रोसेस है, उसके बाद किससे अफेक्ट होगी, और उसके बाद बेटे कुछ सवाल। तो यहां तक की चीजें देखिए बेटे, इसके बाद अपन बात करेंगे पैकिंग। ओके।